फिर प्राण छूटे, फिर सेवा में लगे। ना जाने कितने 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 कितना जीवन निकल गया। तब जाकर एक बार देवऋषि नारद जो तप साधना में डूबे फिर उठे नहीं, तब भगवान ने आशीर्वाद दिया और नारद को केवल नारद नहीं देवऋषि नारद बना दिया। वो सहज नहीं रहता, सहज नहीं रहता। कुछ बदल गए। शिव पुराण कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर भार था सृष्टि की रचना का, और ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, और भगवान विष्णु कह देते हैं शिव मेरे पिता है। शंकर मेरे पिता। तब ब्रह्मा जी शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए, उनको ज्ञात करने के लिए ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो एक खंभ का, एक पर्वत का भ्रमण कराना, घुमाना प्रारंभ करा, उससे एक अग्नि खंभ प्रकट हो जाता है और खंभ से एक लिंग प्रकट हो जाता है। प्रथम शिवलिंग का निर्माण जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु कर देते हैं, उस शिवलिंग का सिर और चरण ढूंढने के लिए दोनों देव जाते हैं, पर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिलता। ब्रह्मा आकाश मार्ग से बढ़ते 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 केतकी के पुष्प को लेकर, गौ माता को साथ लेकर भगवान विष्णु के सामने झूठ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, असत्य बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी ने बोला, भगवान विष्णु ने केवल एक सत्य बोला था कि मुझे चरण नहीं मिले, और एक सत्य बोलने के बाद भगवान विष्णु को फिर दूसरी बार सत्य बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी और झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको 10 झूठ साथ में बोलना पड़ते हैं। पर जो सत्य बोल देता फिर उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, फिर वो मौन रहता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को प्रूफ देना पड़ते हैं, सत्य बोलने वाले को प्रूफ नहीं देना पड़ता। इसीलिए शायद मरने के बाद किसी को लेकर जाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं, जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, प्रेम से बोलो, राम नाम सत्य है। जब किसी को लेकर जाते हैं तो चिल्लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राम नाम सत्य इसलिए चिल्लाते होंगे क्योंकि अब ये मौन हो गया, चुप। इसके बाद सत्य बोलने के बाद कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। जिसने सत्य को जान लिया वो मौन हो गया, चुप हो गया, और जो सत्य को नहीं जान पाया अभी भी असत्य में डूबा हुआ है, झूठ में डूबा हुआ है, प्रपंच में डूबा हुआ है, वो साथ चल रहा है। एक सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, सेठ जी को जब नींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे नींद नहीं आती, कोई उपाय बताएंगे? तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, अपनी नींद दूसरे को दे दो। तो गुरुजी ने जैसे ही कहा कि अपनी नींद दूसरे को दे दो, तो सेठ जी ने कहा क्या ऐसा भी होता है कि अपनी नींद दूसरे को दे दी जाती है? हाँ, हो जाता है। वो कैसे होता है? तो कहा जिस समय तुम सो रहे हो, सोने की सैया पर, आप विश्राम की सैया पर पहुंचे हैं और कोई
भगवान का अगर भजन गा रहा है, स्मरण कर रहा है, तो उस भजन में अपनी चित्त वृत्ति को लगा, मतलब अपनी निंद्रा को उसको दे दीजिए। जब अपनी चित्त वृत्ति उस भजन में लगा लोगे तो नींद आराम से आ जाएगी। कई लोग कहते हैं सुंदरकांड में बैठो तो नींद आती है, कथा में बैठो तो नींद आती है, और कहीं शादी में डिस्को बज रहा हो तो नींद नहीं आती, वो नींद चली जाती है। तो यहाँ शिव पुराण भी तो कर रही है कि अगर नींद ना आए तो नींद को दे दो किसी को। जैसे वृंदावन की एक गली में एक गोपी डलिया लेकर खड़ी है और आवाज लगा लगा कर कह रही है, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो, नींद ले लो, बार बार आवाज लगाया जा रहा है। दूसरी गोपी निकल कर जा रही है, उसने कहा नींद बेच रही हो, बड़ा गजब का काम कर रही हो तुम। नींद? हाँ। क्यों बेच रही हो? तो उस गोपी ने कहा, मैं बस नींद इसलिए बेचना चाहती हूं